सो गाइस, हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर स्वीट होम सीजन 3 के पार्ट 5 को। अब तक हमने देखा कि साजन थक को ऑफिसर बता रहा होता है कि उनके सोल्जर्स की गाड़ी वापस आ रही है, लेकिन फिर वो ऑफिसर साजन थक से कहता है कि स्टेडियम की तरफ हमारे सोल्जर्स की एक ही गाड़ी आ रही है, जिसे सुनकर साजन थक ये समझ जाते हैं कि शायद कोई खतरा आने वाला है, इसलिए वो अपने सारे सोल्जर्स को तैनात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहाँ का माहौल काफी टेंस लग रहा था। इसके बाद साजन थक स्टेडियम के ऊपर आते हैं और वो देखते हैं कि उस गाड़ी से डॉक्टर लिम और उनके साथ कुछ और लोग आए होते हैं। फिर डॉक्टर लिम साजन थक को दरवाजा खोलने को कहते हैं, जिस पर साजन थक उससे कहते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो, जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर लिम कहते हैं कि अकेला कहाँ आया हूँ, ये लोग है ना। जिस पर साजन थक डॉक्टर लिम से कहते हैं कि मेरी टीम कहाँ है, वो नजर नहीं आ रही। इस पर डॉक्टर लिम उन्हें कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद सैंगवुक आगे आने लगता है और आगे आकर साजन थक से कहता है कि गेट खोलो प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन साजन थक के चेहरे से हमें पता चल रहा था कि उनका दरवाजा खोलने का कोई इरादा नहीं है, तो इसी वजह से सैंगवुक वो दरवाजा तोड़ देता है और इसकी आवाज स्टेडियम के अंदर बाकी लोगों को भी सुनाई देती है। वो सभी काफी डर जाते हैं और हम यहाँ ये नोटिस करते हैं कि किम की बेटी को ऐसा लग रहा था कि कोई उसको बुला रहा है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और ये सारी चीजें वो छोटा चूहा, मेरा मतलब यंगसू, भी देख रहा होता है। चीन टपाक डम डम। इसके बाद फाइनली सैंगवुक स्टेडियम के अंदर एंटर करता है। सारे सोल्जर्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। हम देखते हैं कि ये किम की बेटी इधर उधर घूम रही होती है। इसके बाद वहाँ यंगसू आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर डरते हुए किम की बेटी उससे कहती है कि क्या तुमने वो आवाज सुनी, ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। और एज ऑडियंस हमें ये पता है कि किम की बेटी को ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जब वो अपने माँ के पेट में थी तब सैंगवुक ने उसे कुछ एबिलिटी दी थी ताकि जरूरत आने पर वो उसे ढूंढ सके। फिर हम देखते हैं कि सैंगवुक अंदर आने लगता है और सारे सोल्जर्स उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद MH5 उन सोल्जरों पर अटैक करती है और देखते ही देखते वो सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। अब तक वहाँ साजन थक भी आ चुके थे। वो देखते हैं कि उनके सारे सोल्जर्स घायल पड़े हैं। फिर वो अपने सोल्जर के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं और फिर वो काफी गुस्से से सैंगवुक को देखने लगते हैं। फिर उनकी नजर MH5 के नेम टैग पर जाती है और फिर वो समझ जाते हैं कि ये सारे लोग स्पेशल इन्फेक्टीज है, जिस पर अपना सैंगवुक मुस्कुराते हुए कहता है पहचान लिया हमें। इसके बाद साजन थक उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर सैंगवुक जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। जिस पर साजन थक उससे पूछते हैं कि किससे, मुझे जवाब दो। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि साजन थक सैंगवुक को सारे सिविलियंस के पास लेकर आया होता है। सारे सिविलियंस उन्हें देखकर थोड़ा घबराए हुए थे। अपना यंगसू सैंगवुक को देखकर कहता है कि अरे ये तो वही अंकल है, उसने इतना कहा ही था कि तभी वो लेडी जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि सैंगवुक बहुत पहले ही मर चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि किम की बेटी भी सैंगवुक को बड़े गौर से देख रही होती है। सारे लोग सैंगवुक से बहुत डर रहे होते हैं। इसके बाद साजन थक सैंगवुक से कहते हैं कि तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो, और वो इतना कहकर उसके करीब आने लगता है। तभी सैंगवुक को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। ये देखकर वहाँ के सारे सिविलियन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। MH4 तो ये सब देखकर काफी खुश हो रहा होता है। हम देखते हैं कि सैंगवुक ने साजन थक का गला जकड़ा होता है। इसके बाद डॉक्टर लिम बीच में आते हैं और उसे साजन थक को छोड़ने को कहते हैं और सैंगवुक से कहते हैं कि तुम ये मत भूलो कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। इसके बाद सैंगवुक साजन थक का गला छोड़ देता है। इसके बाद सैंगवुक सारे लोगों से कहता है कि सारे बच्चों को एक जगह जमा करो, मेरा बच्चा यहीं पर है। इसके बाद सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद ये सुई किम की बेटी को अपने साथ ले जाने लगती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि MH3 उन घायल सोल्जर्स की मरहम पट्टी कर रहा होता है और वो ये काम काफी प्रोफेशनल तरीके से कर रहा होता है। सारे सोल्जर्स ये देखकर हैरान थे कि अभी अभी इन मॉन्स्टर्स ने हम पर हमला किया था और अब हमारी मरहम पट्टी कर रहे हैं। इसके बाद MH3 वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ डॉक्टर लिम आते हैं और उन सोल्जर्स को समझाने लगते हैं कि इससे बुरा भी हो सकता था, पर अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, तो तुम लोग कोई बेवकूफ़ी मत करना। इसके बाद एक सोल्जर गुस्से से डॉक्टर लिम से कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि साजन किम और उनके लोग कहाँ हैं, जिस पर डॉक्टर लिम जवाब देते हैं कि तुम लोग साजन थक का ख्याल रखो, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। फिर वो सोल्जर चिल्लाते हुए उनसे कहता है वो सारे सोल्जर्स तुम्हारी मदद के लिए गए थे, और इतना कहकर वो गिर जाता है। डॉक्टर लिम मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी पैर की हड्डी पहले ही टूट चुकी है, तुम्हें आराम की जरूरत है, अपने बारे में सोचो।
लेकिन वो सोल्जर उठकर उनसे कहता है कि तुम अकेले क्यों आए हो, हमारे बाकी के साथी कहाँ गए। जिस पर डॉक्टर लिम उन्हें जवाब देते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है ये सारे मॉन्स्टर्स उनकी जगह पर ऐसे ही आ गए, तुम खुद सोचो वहाँ कुछ तो हुआ होगा ना, तभी ये सारे मॉन्स्टर्स उन सोल्जर्स की जगह पर आए हैं। फिर उनमें से एक सोल्जर उनसे कहता है कि मतलब हमारे साथी मारे गए। इस पर डॉक्टर लिम उन लोगों से कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, जाओ जाकर आराम करो, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम लोग हीरो बनने की कोशिश मत करना। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सारे सोल्जर्स काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हम सार्जेंट किम को देखते हैं जो काफ़ी जख्मी हालत में थे। फिर वो अपने बगल में लेटे हुए साथी से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो, पर वो बंदा उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। फिर सार्जेंट किम देखते हैं कि उस बंदे के गले में एक पाइप लटका हुआ है जिसमें से खून निकल रहा है, और वो खून सार्जेंट किम के बॉडी में जा रहा है। सार्जेंट किम उस बंदे को काफ़ी आवाज़ दे रहे होते हैं, पर वो बंदा अब मर चुका है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, और ये सीन तब का है जब MH5 ने उन सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था और इन्हें यहीं छोड़कर यहाँ से वो जा चुकी थी। इस वक्त सार्जेंट किम मरने की हालत में थे और वो बंदा काफ़ी इमोशनल हो रहा था। वो उनसे बार बार कह रहा था कि आपको कुछ नहीं होगा सर, लेकिन सार्जेंट किम के बॉडी से खून निकलता ही जा रहा होता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर लिम आता है और उस बंदे से कहता है कि तुम्हें उनकी नहीं बल्कि अपनी चिंता करनी चाहिए। वो बंदा रोते हुए डॉक्टर लिम से कह रहा होता है कि प्लीज़ इन्हें बचा लो। वो उनसे रोते हुए बार बार कह रहा होता है कि प्लीज़ डॉक्टर इन्हें बचा लीजिए। फिर डॉक्टर लिम उस बंदे का लॉकेट देखते हैं और इन्हें याद आता है कि यहाँ पर ये सारे सोल्जर्स इसे ही ढूंढने आए थे। फिर डॉक्टर लिम सार्जेंट किम की तरफ देखते हैं जिनका काफ़ी खून बह चुका था। इसके बाद वो अपना बैग खोलते हैं और उसमें से एक इंजेक्शन निकाल के सार्जेंट किम के बॉडी में लगाने लगते हैं। वो बंदा उनसे कह रहा होता है कि ये आप क्या कर रहे हो, जिस पर डॉक्टर लिम उस बंदे से कहते हैं कि मैं उसे बचा रहा हूँ जिसकी बचने की उम्मीद ज़्यादा है। इसका मतलब वो उस बंदे को बचा रहे होते हैं। डॉक्टर लिम उस बंदे से कह रहा होता है कि सार्जेंट किम अब नहीं बच पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। वो बंदा उनसे कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर ऐसा मत कहिए, प्लीज़ इन्हें बचा लीजिए। इसके बाद डॉक्टर लिम सार्जेंट किम का खून उस बंदे को चढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं दोनों को नहीं बचा सकता। फिर वो बंदा उन्हें रोकता है और अपना घाव दिखाता है और फिर डॉक्टर लिम से कहता है कि डॉक्टर मेरे मरने के चांस सार्जेंट किम से ज़्यादा है। इसके बाद वो बंदा सार्जेंट किम की तरफ देखकर उनसे कहता है कि सार्जेंट किम आप मेरे हीरो हो, आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है और आपको उन्हें बचाना पड़ेगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसी हालत में आपको ये सब कह रहा हूँ, पर आपको जिंदा रहना होगा हम सब के लिए। वो काफ़ी इमोशनल होकर कह रहा होता है कि आपको मेरे बगैर ये मिशन को पूरा करना होगा। बेचारे सार्जेंट किम कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थे। फिर वो बंदा अपने पॉकेट से एक दवा निकालता है और उन्हें देकर कहता है कि ये आप मेरी गर्लफ्रेंड को दे देना। और इसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हमें इससे पता चलता है कि डॉक्टर लिम ने उस बंदे का खून सार्जेंट किम के बॉडी में चढ़ा दिया था। इससे सार्जेंट किम बच गए और वो बंदा मर गया। सार्जेंट किम उस बंदे को आवाज़ दे ही रहे होते हैं। वो काफ़ी इमोशनल हो गए होते हैं और फिर वो जोर से चिल्लाकर रोने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टेडियम की तरफ, जहां MH3 सभी को माइक के जरिए बता रहा होता है कि स्टेडियम के लोगों के लिए एक नई सूचना, यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। सारे सिविलियंस उसकी बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं। MH3 उन सभी से कह रहा होता है कि मुझे आशा है कि आप सब अपना पूरा सहयोग देंगे ताकि हम सभी मिलकर यहाँ आराम से रह सके। इसके बाद MH3 उन सभी को नया नियम बताने लगता है। कहता है कि अब से सारे सोल्जर्स आम सिविलियन की तरह रहेंगे। यहाँ पर सारा कंट्रोल अब हमारे हाथ में होगा। पहले ही की तरह कोई भी सिविलियन स्टेडियम के बाहर नहीं जा सकता और इसके अलावा बाकी पुराने वाले ही रूल्स है। और हाँ, इसके अलावा एक और बात कि जिन लोगों में भी मॉन्स्टर के सिम्टम्स नजर आ रहे थे उन पर कोई कड़े नियम लागू नहीं होंगे। वो जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, वो बिना रोक टोक के कहीं भी जा सकते हैं। अब उन लोगों को छुप कर रहने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ मस्त राजा की तरह रह सकते हैं। फिर MH3 उन सभी से कह रहा होता है कि मॉन्स्टराइजेशन कोई श्राप नहीं बल्कि पहला कदम है न्यू ह्यूमंस का, दुनिया में एक नया कल बनाने का। इसके बाद वो इतना कहकर माइक ऑफ कर देता है। ये सारी बातें सार्जेंट थाक भी सुन रहे होते हैं पर वो कुछ नहीं कर सकते, वो मजबूर है। इसके बाद डॉक्टर लिम सार्जेंट थाक से मिलने आते हैं और उनसे पूछते हैं कि कितना वक्त बचा है तुम्हारे पास, जिस पर सार्जेंट थाक उन्हें बताते हैं 5 दिन और। फिर डॉक्टर लिम उनके बगल में बैठकर उनसे कहते हैं कि अपने अंदर का मॉन्स्टर रोकना बहुत मुश्किल काम है। फिर सार्जेंट थाक डॉक्टर लिम से पूछते हैं कि क्या ये वही लोग हैं जिन पर तुमने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस पर जवाब देते हुए डॉक्टर लिम उनसे कहते हैं कि हाँ, इन्हें मैंने ही बनाया है। जिसे सुनकर सार्जेंट थाक थोड़े हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर लिम उनसे कहते हैं कि याद है ना,
मैंने तुमसे क्या कहा था। फिर हमें सीजन 2 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर लिम साजनथाक को बता रहे होते हैं कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर लिम साजनथाक को बता रहे होते हैं कि मैं इस बीमारी को ठीक नहीं करना चाहता, पर मैं इस बीमारी में काबू पाने के लिए आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। आपको स्पेशल इन्फेक्टिस के बारे में पता है ना, मैं आपको उसमें बदल दूंगा। वो उस समय उनसे कह रहा होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो कौन बचाएगा इस स्टेडियम के लोगों को। इसके बाद साजनथाक डॉक्टर लिम से पूछते हैं कि क्या तुम जो लेने गए थे वो तुम्हें मिल गया। इस पर डॉक्टर लिम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, और उसे मैंने अपने साथ लाया है, एक ऐसी चीज जो किसी भी इंसान को स्पेशल इन्फेक्टिस बना सकती है, लेकिन वो ऐसी जगह छुपी हुई है जिसे निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। और इसके बाद हमें MH5 को दिखाया जाता है जिसके पेट में दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज की डॉक्टर लिम बात कर रहे हैं वो उसके पेट में ही है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हानि के अंकल को देखते हैं जो वैन में बैठे हुए होते हैं। उनके हाथ में अब भी हथकड़ी लगी हुई होती है। तभी हानि वहाँ अधमरी हालत में आती है और रेंगते हुए एक टेबल से कुछ पत्ते निकालती है और उसे चबा चबा कर खाने लगती है। हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा कांप रही होती है। उसके अंकल उससे कहते हैं कि मेरा हाथ खोलो, अब से तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, तुम्हारे और मेरे रास्ते अब से अलग है। इसके बाद हानि थोड़ा शांत होती है और अपने अंकल से कहती है बिल्कुल नहीं, जिस पर वो अंकल कहते हैं कि क्या हुआ, इरादा बदल गया क्या, तुम्हें उनके साथ नहीं जाना। हानि कहती है कि नहीं, मैं तो उनके साथ जाऊंगी और आपको भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि हम अलग हो गए तो मैं आपका काम कैसे कर पाऊंगी, आपको मारने का। और इतना कहकर वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद वो अंकल उससे कहते हैं कि तुम मर जाओगी हानि। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, पर ये भी सच है कि मॉन्स्टर्स ऐसे ही होते हैं। इसके बाद हानि अपने अंकल से कहती है कि बकवास मत करो, और हम देखते हैं कि हानि की आंखें ब्लैक हो चुकी होती है। उसके अंकल तो ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं, और कुछ पल के लिए तो मैं भी हो गया था। हानि मुस्कुराते हुए अपने अंकल से कहती है कि वो लोग बस एक इंसान है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हानि बिल्कुल ठीक दिख रही होती है। वो अपने अंकल से पूछती है कि आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, क्या आपका सर अभी भी घूम रहा है। इसके बाद हानि अपने अंकल से पूछती है कि क्या मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊं। उसके अंकल तो अपना सर पकड़कर बैठे हुए होते हैं। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है और कहती है कि पहले तो आप वो जड़ी बूटी खाकर जल्दी ठीक हो जाते थे, लगता है आप थोड़े बूढ़े हो गए हो, इसलिए जड़ी बूटियां बहुत लेट से काम कर रही है। उसके अंकल उससे कह रहे होते हैं कि तुम अभी कहीं मत जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम कल सुबह उनके साथ चली जाना। पर हानि उनसे कह रही होती है कि पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके अंकल उससे कहते हैं कि प्लीज जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो। फिर हानि भी उनकी बात मान लेती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। एंड गाइस व्हाट, हमने जो अभी सीन देखा था कि हानि की आंखें ब्लैक हो गई थी, वो सिर्फ अंकल का वहम था, बल्कि अंकल के नाक से खून निकलने लगता है और अब उन पर मॉन्स्टर हावी हो रहा होता है और उन्हें वो बाकी सारे लोग दिखाई देने लगते हैं जिन्हें उन अंकल ने मारा था जब वो लोग मॉन्स्टर बन गए थे। और वो फिर बहुत बुरी तरीके से हंसने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहाँ एंड होता है। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय लवलीज।